होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। कहते हैं कि अच्छे उस्ताद या टीचर्स अपने शागिर्दों के दिलों में उम्मीद को उभार सकते हैं, तख़य्युल को भड़का सकते हैं और सीखने का शौक़ पैदा कर सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसी टीचर की है जिसने सैकड़ों दिलों को छुआ था, मगर अफसोस ये है कि किसी बेहिस आदमी ने उससे नफ़ा हासिल करने वालों को हमेशा के लिए महरूम कर दिया। ये है मैरी लिन विदरस्पून की कहानी। मैरी लिन विदरस्पून साउथ कैरोलिना में चार्ल्सटन नामी शहर में रहती थी। जवानी में उसने एक डॉक्टर से शादी की थी। जब उनकी बेटी जेन 7-8 साल की थी, मियाँ बीवी अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और जल्द उन दोनों की तलाक हो जाती है। मैरी लिन अपनी टीचिंग की नौकरी में, समाजी कामों में अपने आप को मसरूफ रखती है। कुछ साल बाद एडमंड्स ब्राउन III नामी कामयाब वकील मैरी लिन की जिंदगी में आता है। एडमंड्स की बीवी उसको छोड़कर चली गई थी और उनके दोनों बच्चे 10 साला टेनेंट और 7 साला मॉली एडमंड्स के साथ रहते थे। बहुत जल्द एडमंड्स मैरी लिन से बेहद मुंसलिक हो गया। 7 साल तक उनकी दोस्ती सलामत रही, मगर जब एडमंड्स अंगूठी खरीद कर मैरी लिन को शादी प्रपोज करता है, मैरी लिन इनकार कर देती है। उसका मानना था कि ये शादी भी कामयाब नहीं रहेगी क्योंकि एडमंड्स के दोनों बच्चे और मैरी लिन की बेटी जेन की आपस में बनती नहीं थी। इस बात पर एडमंड्स और मैरी लिन का रिश्ता टूट जाता है और सबसे ज्यादा रंज और गम एडमंड्स के बेटे टेनेंट को होता है क्योंकि वो इन 7 सालों में मैरी लिन से बेहद प्यार करने लगा था। टेनेंट एक खामोश हौला शौला बच्चा था, ममता का भूखा। बहरहाल कुछ साल गुजर जाते हैं। मैरी लिन और जेन एक दूसरे के साथ खुश थी। चार्ल्सटन एकेडमी नामी स्कूल में मैरी लिन एक बहुत जांफिशान टीचर थी और उसे बच्चों को पढ़ाने का जुनून था। फ्रांसीसी उसका मजबून था और उसने स्कूल के साथ स्टूडेंट्स के कई बार फ्रांस के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए थे। स्कूल के सारे शागिर्द मैरी लिन की दिल से कदर करते थे। ये स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत थे। 14 नवंबर 2003 जुम्मे का दिन था। 53 साला मैरी लिन विदरस्पून सुबह सवेरे नाश्ता करके कपड़े बदलती है। उस दिन वो मामूल के मुताबिक स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, मगर वो स्कूल नहीं पहुंचती है। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, स्कूल में काम करने वाले सब मैरी लिन के लिए परेशान थे क्योंकि वो कभी भी लेट नहीं होती थी, ना ही उसे बगैर इत्तला किए छुट्टी करने की आदत थी। स्कूल की प्रिंसिपल एक टीचर के साथ मैरी लिन के घर जाती हैं और गौर करती हैं कि उसकी गाड़ी घर के सामने पार्क नहीं थी। वो सोचती हैं कि शायद मैरी लिन कहीं चली गई है। घर के सामने और गार्डन में उनको कोई मायूब बात नजर नहीं आती। घर का दरवाजा लॉक था, खिड़कियां सलामत थी, कोई चोरी डकैती की निशानियां नहीं थी। स्कूल वापस पहुंचकर प्रिंसिपल मैरी लिन की बेटी जेन को फोन करती हैं। बेटा, आपकी अम्मी आज स्कूल नहीं आई हैं, सब खैरियत तो है? आपने उनको फोन किया है? सुबह से यही तो कर रहे हैं हम, कोई फोन नहीं उठा रहा उनका। मैडम, मेरी उनसे कल रात ही बात हुई है। उनका कोई और प्लान तो नहीं था? मैं आकर देखती हूँ, शायद बीमार तो नहीं है वो। जेन अपने शौहर के साथ गाड़ी का सफर तय करती है, चार्ल्सटन आती है, मगर रास्ते में वो लोकल पुलिस स्टेशन फोन करती है और सारा किस्सा सुनाती है। पुलिस को इजाजत देती है कि वो दरवाजे का ताला तोड़कर मैरी लिन के घर में दाखिल हो जाएं। क्या पता मैरी लिन बीमार है या गिर गई है और दरवाजे तक पहुंच नहीं सकती। जैसे ही पुलिस अफसरान घर में दाखिल होते हैं, घर की दहलीज में उन्हें लेडीज के जूते, एक सेब
और हाथ की घड़ी मिलती है। किचन में उन्हें एक अंडे और टोस्ट की प्लेट मिलती है। ड्राइंग रूम में सब सामान बिखरा हुआ मिलता है, दराजें खाली पड़ी होती हैं। पुलिस अफसरान घर की दूसरी मंजिल की तलाशी शुरू करते हैं। मास्टर बेडरूम के अटैच बाथरूम में उन्हें मैरी लिन मिलती है। क्या वो बाथरूम के फर्श पे फिसल के गिर गई थी? मैरी लिन की नंगी लाश बाथटब में पड़ी होती है। उसके हाथ पांव टेप से बंधे हुए थे। उसे किसी ने रेप किया था और गला दबा के कत्ल कर दिया था। पुलिस जेन को ये दर्दनाक खबर सुनाते हैं और उससे पूछगछ शुरू करते हैं। मोहतरमा, जरा सोचकर बताइए, आपकी माँ के कोई दुश्मन तो नहीं थे? मेरी माँ पूरी कम्युनिटी का बहुत कीमती असासा थी, मगर लगता है कि आपको किसी पर तो शक है। जी, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि वो शख्स तो जेल में है। आपका इशारा किस पर है? एडमंड्स टेनेंट ब्राउन फोर्थ। ये वही आदमी है ना जिसने सालों पहले मैरीलिन को प्रपोज किया था? मैरीलिन के दोस्त का नाम एडमंड्स टेनेंट ब्राउन द थर्ड था। जेन उसके बेटे एडमंड्स टेनेंट ब्राउन फोर्थ की बात कर रही थी। इस आदमी को घर में कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ टेनेंट के नाम से पुकारा जाता था। जेन को मालूम था कि उसकी माँ टेनेंट से बेहद डरी हुई थी। जेन पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि सालों पहले जब मैरीलिन का ताल्लुक टेनेंट के बाप से ख़त्म हो गया था, फिर भी वो लड़का मैरीलिन से अक्सर मिलने आता था। शुरू में तो रहमदिल मैरीलिन ने सोचा कि ये एक बिन माँ का लड़का है और मैरीलिन ने उसकी महरूमी पूरी करने की कोशिश की, पर टेनेंट की हरकतें बड़ी अजीब थी। खड़े होकर गौर से मैरीलिन को घूरता था। एक रात मैरीलिन के घर में घुसकर टेनेंट ने उसकी लिपस्टिक्स और चंद कपड़े भी चुराए। मैरीलिन उसका घर में आना बंद कर देती है और इस वाक़े के बाद टेनेंट उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है। अलबत्ता सन 2001 में एक रात जब मैरीलिन अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, उसे घर के गार्डन से आवाज़ आती है। खिड़की से झांक कर देखती है और उसे टेनेंट हाथ में दूरबीन लिए क़हक़हे लगाते हुए नजर आता है। उफ, क्या मूवियों वाली साइको हरकत है। बिल्कुल परेशान कुन और अजीब चाल थी उसकी। ख़ास तौर पे टेनेंट अब बच्चा नहीं बल्कि एक 30 साला लंबा चौड़ा आदमी था। रफ्ता रफ्ता मैरीलिन को ये एहसास होता है कि उसके घर से उसकी अंडरवेयर गायब होती जा रही थी। वो अपने घर पर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवाती है। जेन पुलिस को बयान में बताती है कि उसकी माँ इंतहाई खौफजदा थी और उसने अपनी हिफाजत के लिए गन शॉप से पिस्तौल ख़रीदने की कोशिश की। वहाँ के दुकानदार ने उसे पेपर स्प्रे अपनी बचाव के लिए साथ रखने को कहा था। टेनेंट फिर भी मैरीलिन के घर के सामने आ खड़ा होता है। कभी शॉपिंग करने या बाहर खाने निकलती है तो टेनेंट भी इत्तेफाक से उसी दुकान या उसी रेस्टोरेंट पर पहुंचा हुआ होता है। इत्तेफाक कोई नहीं, ये आदमी तो साफ उसके पीछे पड़ा था। एक दिन टेनेंट मैरीलिन के घर के दरवाजे को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है। मैरीलिन पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो जाती है और टेनेंट को पुलिस चोरी की इल्ज़ामात में गिरफ्तार करते हैं। क्योंकि टेनेंट का पहले से चोरियों का मुजरमाना रिकॉर्ड था, उससे कुछ महीनों की कैद होती है। मैरीलिन ने पुलिस से दरख्वास्त की कि जब भी टेनेंट जेल से रिहा हो, पुलिस अफसरान मैरीलिन को इत्तला कर दें ताकि वो चौकन्ना रह सके। पुलिस डिटेक्टिव्स जेन को ये अफसोसनाक खबर देते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग की गलती की वजह से किसी ने भी मैरीलिन को आगाह नहीं किया जब टेनेंट जेल से रिहा हुआ। डीएनए रिजल्ट्स और फिंगरप्रिंट्स टेनेंट को कसूरवार करार करते हैं। पुलिस डिटेक्टिव्स का कहना है कि 14 नवंबर की सुबह मैरीलिन स्कूल जाने तैयार हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैरीलिन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, टेनेंट ज़बरदस्ती घर में घुस आया।
डिटेक्टिव्स को यकीन है कि घर की दहलीज पर दोनों की हाथापाई हुई और टेनेंट मैरिलिन पर हावी होकर उसे घसीटते हुए घर की दूसरी मंजिल पर ले गया। वहां उसने उसके पैर हाथ बांधे, उसे रेप किया और उसका गला घोंट दिया। ये सब करने के बाद टेनेंट किचन में गया और उसने नाश्ता बनाकर खाया। संगदिल आदमी। टेनेंट पकड़ा गया या नहीं? पुलिस को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती उसे ढूंढने में। उसी 14 नवंबर की रात टेनेंट वापस मैरिलिन के घर के रास्ते पर चलता हुआ मिलता है। जब पुलिस उसे रोकते हैं और तलाशी लेते हैं, उसकी जेब से मैरिलिन के घर की और गाड़ी की चाबियां मिलती हैं। उसकी दूसरी जेब से उसका नया ड्राइवर्स लाइसेंस कार्ड मिलता है जिसमें टेनेंट की तस्वीर होती है मगर एड्रेस मैरिलिन का। पुलिस अफसरान गौर करते हैं कि टेनेंट जनानी कपड़े पहना हुआ था, किसी और औरत के नहीं थे बल्कि मैरिलिन के कपड़े थे। पुलिस ऑफिसर्स उसे हथकड़ियां पहनाकर थाने ले जाते हैं। मैरिलिन की गाड़ी किसी वीरान इलाके से मिलती है। गाड़ी की सीट पर कागज के टुकड़े मिलते हैं जिस पर टेनेंट ने मैरिलिन की सिग्नेचर बार बार कॉपी करने की कोशिश की थी। कुछ दिन बाद मैरिलिन के घर पर एक पैकेज टेनेंट के लिए डिलीवर होता है। पैकेज से एक विग जो बिल्कुल मैरिलिन के बालों की तरह थी, मेकअप का सामान और छाती के मसनूई आज़ा निकलते हैं। ये बात वाज़ेह हो जाती है कि टेनेंट सिर्फ मैरिलिन से जुनूनी हद तक माइल नहीं था, वो मैरिलिन बनना चाहता था, उसकी तरह लगना चाहता था, उसका नाम अपनाना चाहता था, उसकी जिंदगी जीना चाहता था। काश जेल की इंतजामी मुलाजिम मैरिलिन को टेनेंट की रिहाई की खबर दे देते तो ये सब कुछ नहीं होता। टेनेंट अपना जुर्म कबूल कर लेता है और ये केस को कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आती। टेनेंट को उम्र कैद दी जाती है। मैरिलिन की बेटी जेन और उसकी बड़ी बहन जैकी साउथ कैरोलिना के सियासतदानों से इल्तिजा करते हैं कि वो कोई कानून कायम करें जिससे ऐसे पीछा करने वाले स्टॉकर्स को सख्त और लंबी सज़ा मिले और उनके मुतासिरीन को तहफ़्फ़ुज़ मिले। सन 2005 मैरिलिन्स लॉ कायम हुई जो हरासा करने वालों के लिए तंबीह इंतबाह है। दोस्तों, ये थी मैरिलिन विदरस्पून की कहानी। खून खराबा देखते जाइए, खुश रहिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना